एक वॉच का सेलिंग प्राइस 320 का 5% छूट 95% में बेचा गया। हाँ 304 एक बेचा गया 304। सर देखिए अंकित मूल्य है 320, अब 5% छूट पर बेचिएगा तो 95% में बेचाएगा। तो 320 का 95%, 95% मतलब 5% कम, तो 320 का 5% 16, ये 16 कम करना है। तो 320 में 16 घटाएंगे तो 304, यानी एक ठो वॉच कितने में बेचा रहा है 304। अब हमको देखना पड़ेगा ना कि खरीदने में कितना लगा था। देखिए ध्यान से कि एक वॉच 250 रुपए का है प्लस सर 2500 रुपया ना पैकिंग खर्चा आया है। आपको 2500 आया है टोटल पैकिंग चार्ज, 150 वॉच थे, एक पर इतना आया होगा खर्च। तो कितना हो जाएगा भाई? आप कहोगे सर थोड़ा सा छोटा तो कर ही सकते हैं, 50/3, तो आप कहोगे 750 और 50, क्या 800 बटे में 3 रुपया एक वॉच का कॉस्ट प्राइस होगा एक घड़ी का, और 304 रुपया क्या है एक घड़ी का सेलिंग प्राइस। आप कहोगे सर इस वैल्यू से ये ज्यादा है, तो क्या प्रॉफिट का केस है? हाँ सर प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है? आप कहोगे एसपी में से सीपी घटा लो प्रॉफिट निकल जाए। तो आप बताओ 304 में से 800/3 घटेगा तो क्या प्रॉफिट आपका 912 यानी 112/3 होगा। अगर हम 304 में 800/3 घटाए तो 912 में 800 घटेगा 112/3 होगा। लेकिन परसेंट प्रॉफिट निकालना है सर। परसेंट प्रॉफिट तो प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 से निकलता है। प्रॉफिट अमाउंट कितना है सर 112/3। सीपी अमाउंट कितना है सर 800/3 है ना, और इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज बन जाएगा। तो ये 3 से 3 तो कट जाना है, और 8 के टेबल में 112 आ जाएगा। 14 गुणे 8 112 होता है। आपको सर ये 14 बार में कट जाएगा, क्या हमारा प्रॉफिट 14% हो जाएगा? प्रॉफिट 14%। ये बड़ी जबरदस्त में रहा है, डिस्काउंट है ना। तो आप या तो टोटल बोतल पे सोचिए या एक बोतल पे सोचिए, ठीक? या मैं एक बोतल पे लिख रहा हूं, ऑन करोगे? आपको एक बोतल का खुला हुआ प्राइस कितना है 1200, एक बोतल लेने जाएंगे। लेकिन जब 6 बोतल का पैकेट ले रहे हैं तो 600 दिया है, तो उसमें एक बोतल का दाम कितना पड़ा? 6 बोतल का दाम 600, तो एक बोतल का दाम सर एक बोतल पड़ा 1100 का। इन्होंने छूट ही पूछा है ना, कितने परसेंट का प्रभावी छूट है। आपको छूट कितना दिखाई दे रहा है सर? 1200 का सामान 1100 में मिल गया, क्या 100 का डिस्काउंट 1200 पे है? अब 100 का डिस्काउंट 1200 पे यानी 1/12 डिस्काउंट। क्या 1/12 को परसेंटेज में कितना परसेंट कहते हैं? हाँ 12 अट्ठे 96 और 4/12, क्या 8.1/3%। यहां विक्रय मूल्य का अंतर कितना हो गया सर? ये 1020 रुपया कम में बेच दिया, तो 34% का मान 1020 रुपए। क्या निकालना है आपको सर? हमको निकालना है इस सवाल में कि वह मूल्य ज्ञात करिए जिस पर व्यापारी ने अपना सामान बेचा था। बेचा था मतलब दोस्त को बेचा था।
क्या उसको 4% नुकसान पे बेचा था? तो क्या 96% में बेचा होगा? 4% नुकसान पे कोई चीज बिके तो क्या 96% में बिकेगी? यानी सर 34% का मान दे के 96% का मान पूछा गया। क्या ये 34 का 3 गुना है क्या? अगर हम काटें 34 से एक बार में, क्या 34 से 30 बार में कट जाएगा? अगर एक का मान 30 तो 96 का मान 96 गुणे 30। 1% का मान 30 रुपया तो 96% का मान 96 गुणे 30 रुपया। आपको अगर 96 का 3 गुना 288, 90 का 270 और 6 का 18, यानी 288 और एक जीरो भी है, तो क्या 2880 रुपया में बेचा था दोस्त को? यही पूछा है ना आपसे, ये ऑप्शन हो जाएगा। बताओ रेशियो आप, क्योंकि यहाँ परसेंटेज में नहीं दिया हुआ, ये बोल रहा है ना कि हानि लाभ का दुगना है। यानी अगर लाभ x होगा या 1 यूनिट होगा तो क्या हानि 2 यूनिट होगा? हानि लाभ का दुगना, ये लिख सकते हैं। अब आपको क्या पता है कि सर लाभ प्लस हानि क्या 3 यूनिट, 1 यूनिट या 2 यूनिट या दोनों मिला के 3 यूनिट। किसके बराबर होता है लाभ प्लस हानि? सर विक्रयमूल के अंतर के बराबर। विक्रयमूल का अंतर कितना होगा? आपको 3400 माइनस 2800। उस सवाल में डायरेक्ट विक्रयमूल का अंतर दिया था और इस सवाल में दोनों विक्रयमूल दे दिया, लेकिन हमको तो अंतर का जरूरत है, तो घटा लेंगे तो अंतर हो जाएगा। तो 3 यूनिट का मान कितना आया साहब? 600। कई यूनिट निकालना है? आपको सर निकालना तो क्रयमूल है, कोई बात नहीं। अगर ये लाभ पूछा जाए, 1 यूनिट है ना लाभ, 1 यूनिट का मान सर 200, तो क्या हम बोल देंगे 200 रुपया हमारा प्रॉफिट था, हरिया का प्रॉफिट 200 था। अब बताओ कि सीपी निकालने के लिए प्रॉफिट वाले मदद से क्या एसपी माइनस प्रॉफिट करना पड़ता है? तो प्रॉफिट वाला एसपी कौन है, ये कि ये? आपको सर ज्यादा वाला दाम ही ना प्रॉफिट वाला एसपी होगा, तो इस एसपी का मान क्या लेना पड़ेगा? 3400, और इसमें से प्रॉफिट घटाना पड़ेगा 200। तो 3400 में 200 हो गया, तो क्या बकरी का दाम 3200 रुपया था? 3200 पी बाई एम पी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100 प्लस प्रॉफिट। तो अगर सीपी से 80% अधिक है तो ये 100 होगा, क्या ये 180 है ये वाला? और 100 माइनस डिस्काउंट तो निकालना है मुझे, प्रॉफिट दिया हुआ है 100 प्लस 44। बहुत ध्यान से देखिए तो क्या ये 18 से कट जाए 8 बार में, 8 दहाने बराबर 100 माइनस डिस्काउंट, तो क्या ये 20 रहेगा तभी ना 100 माइनस 20 80 आएगा। तो डिस्काउंट कितना था? 20%। क्वाइट इजी। क्या वो पूरे 28,000 पर 10% है? 28,000 का 10%? सर अभिषेक 2800 रुपए का छूट दे रहा है। भानु आपको वे 2 तरह से छूट दे रहा है, पहले 20,000 पर, इसके बाद ऐसे ना छूट दिया टोटल। तो 20,000 का 12% और 8,000 का 8%, कितना छूट दे दिया साहब?
तो इन दोनों के छूट का अंतर बताइए पहले। आप कहोगे 3040 माइनस 2800 किया जाए तो छूट का अंतर आएगा 204। तो क्या जो छूट का अंतर होगा वही डिक्रैमुल का भी अंतर होगा, क्योंकि क्रैमुल तो दोनों का समान था 28,000 28,000। तो आपका आंसर है 200%। इसको 30 लाभ हो रहा है। कुल मिला के क्या हुआ इसको? हाँ, आपको ए पे नुकसान 45 यूनिट का और बी पे फायदा 30 यूनिट का, तो कुल मिला के 15 यूनिट का नुकसान है ना हुआ। यानी दोनों वस्तुएं बिक जाए तो क्या ओवरऑल 15 यूनिट का लॉस होगा? बोलिए सर, क्वेश्चन में कितना लॉस है? 6 मिलियन। 6 मिलियन का लॉस। तो 15 यूनिट लॉस बराबर 6 मिलियन लॉस। एक यूनिट का मान 0.4। 15 से इसको 60 रहता तब ना 4 बार में कटता, तो क्या 0.4 मिलियन होगा एक यूनिट का मान। पूछा है बी का लागत। क्या बी का लागत 200 यूनिट है? आप कहोगे 200 यूनिट का मान 200 गुणे 0.4, 80 मिलियन। 80 मिलियन आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। सवाल है कि सर हम 749 भेड़ खरीदे और जिस कीमत पर खरीदे उसी कीमत पर 700 भेड़ बेच दिए, तो क्या अब मेरे पास जो बचा हुआ भेड़ है वो टोटल प्रॉफिट है मेरा? पैसा तो मेरा निकल गया ना। 749 को खरीदने में जो लगा, क्या वो 700 बेच के निकल गया? तो अब जो बचा हुआ 49 भेड़ है ये मेरा फायदा है। और कह रहा है कि 49 भेड़ को भी जो 700 के मूल्य पर बेचा, 700 को तो क्रैमुल वाले पे बेचा था, तो आपको के फायदा प्रतिशत में बताना है। तो क्या बटे में 700, 7 सते 49, क्या 7% प्रॉफिट? आपको एक घड़ी का सीपी 150 रुपया प्लस 30,000 बटा में 1500, यही ना एक घड़ी का खर्चा आया है। 1500 से कट जाएगा 20 बार में, तो क्या एक घड़ी का खर्चा 170 रुपया आया? ये आदमी बोलेगा ना कि हमारा एक घड़ी 170 रुपया का पड़ा है। 30,000 है ना एक्स्ट्रा खर्चा। तो कौ घड़ी बनाया था? 1500। एक घड़ी पे एक्स्ट्रा एक्सपेंस कितना पड़ा? 30,000 बटा में 1500, 20 रुपया ना। 20 सही है कि 20? देख लो तो 150 प्लस 20, यानी इसको एक घड़ी बनाने में कितना लगा है? 170। ये सीजन के दौरान बेचेगा तो कितना में बिकेगा? सर 250 में। ऑफ सीजन में बेचेगा तो कितना में बेचेगा? सीजन में फायदा होगा ना, एक घड़ी पे कितना फायदा होगा? 80 का। और एक घड़ी पे कितना नुकसान होगा? यहां तक समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसे हानि रहित व्यापार के लिए कितनी संख्या में घड़ी बेचनी होगी? कब? कब? ड्यूरिंग द सीजन। हानि रहित व्यापार करना है मतलब कि घाटा नहीं होना चाहिए। तो पूछ रहा है सीजन के दौरान कितनी घड़ी बेचनी होगी और सभी घड़ियां बेचने में सक्षम है, 1500 बिक जाए। सवाल समझ लो, 1500 घड़ी बनाया था, सीजन के दौरान एक घड़ी बिकेगा 250 में और ऑफ सीजन के दौरान एक घड़ी बिकेगा 100 में। तो सीजन के दौरान एक घड़ी पे 80 का फायदा होगा और ऑफ सीजन में एक घड़ी पे 70 का नुकसान होगा।
तो बोला कि 1500 बेच दे, बेचने में सक्षम है। तो बताओ सीजन के दौरान कितना बेचा जाए ताकि व्यापार हानि रहित हो, मतलब ना लाभ हो ना नुकसान। तो आप कहोगे ना कि सर यहां जितना लाभ है उतने का यहां नुकसान हो जाए। तो मान लो यहां x घड़ी बेचेगा, x गुणे 80 का फायदा होगा। यहां एक घड़ी पे 80 फायदा है, तो x घड़ी पे 80x। अगर यहां x घड़ी बेच दिया तो क्या यहां 1500 माइनस x बेचा गया होगा ऑफ सीजन में, और एक घड़ी पे नुकसान 70। तो क्या ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए ना। x घड़ियों का लाभ बराबर 1500 माइनस x घड़ियों का हानि। अगर बराबर रहेगा तभी तो आप बोलोगे व्यापार में ना घाटा हुआ ना फायदा। x का मान दिख रहा है क्या? हाँ सर, 70 इधर जुड़ के 150 और 150 कट जाएगा, x बराबर 700। यानी सीजन के दौरान 700 घड़ियां बेचा था वो। देखो 80 70 150, तो 150 x बराबर 1500 गुणे 70, तो 150 से 10 बार में 70 दहा में 700। यानी वो 700 घड़ी बेचा था सीजन में और 800 घड़ी बेचा था ऑफ सीजन में। तो बताना जरा ध्यान से, अगर 700 घड़ी सीजन में बेचेगा तो उसको फायदा क रुपया का होगा। आपको एक घड़ी पर 80 रुपया फायदा है, तो 700 घड़ी का 700 गुणे 80 56,000, 56,000 का फायदा है। और सर 800 घड़ी बेचेगा ऑफ सीजन में, तो 800 घड़ी पे नुकसान, आपको एक घड़ी पे 70 रुपया नुकसान है, तो 800 घड़ी पे 800 गुणे 70, क्या वहां भी 56,000 का नुकसान है? तो वहां 56,000 का नुकसान और यहाँ 56,000 का फायदा, कुल मिला के न फायदा न नुकसान। समझ गए? दिया गया है ना ये। यहां से बताइए सीपी बाई एमपी क्या होगा? होगा सर 8 दूनी के 16 और 8 बचे, तो सीपी बाई एमपी 2/5 होगा सर। और क्या दिया है? लाभ। और क्या पूछा है? डिस्काउंट। आप कहते हैं वो फॉर्मूला जानते हैं कि सीपी बाई एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। गजब फॉर्मूला यूज हुआ है, नहीं? बहुत सवालों में यूज हुआ है फॉर्मूला। सीपी बाई एमपी कितना है? 2/5। डिस्काउंट तो निकालना है ना। लाभ कितना दिया है? 100 100 200 हो जाएगा आपका, इधर जाएगा, या 5 से काट सकते हैं। 2/5 बराबर 100 माइनस डिस्काउंट बटा में 200, तो 400/5 80, तो डी बराबर 20। छूट प्रतिशत में लिखा जाता है। ये देखो कटेगा इससे 40 दूनी 80, फिर 80 बराबर 100 माइनस डी, तो 100 माइनस डी का मान 80, तो डी का मान 20 रहेगा, तभी ना 80 आएगा 100 माइनस 20।